उधर उत्तरी इजराइल में लेबनान इजराइल बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। और ऐसा ही एक हमला इजरायली सेना ने भी किया, जिसमें लेबनान की सीमा के पार मौजूद एक बिल्डिंग को तबाह कर दिया। इस वीडियो को इजरायली सेना ने जारी किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल फायर की थी, ये उसी का जवाब है। इसके अलावा इजराइल ने टैंकों में लेबनान सीमा पर मौजूद गांव पर टैंकों से गोलाबारी की। इस हमले में एक पति पत्नी की मौत हो गई। इजराइल की शेलिंग में घर तबाह हो गया। तोप के गोलों ने दीवार में बड़े बड़े छेद कर दिए। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने जवाब में इजरायली टैंकों पर हमले किए। इजराइल ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो लेबनान बॉर्डर से 4 किलोमीटर के दायरे में न जाएं और जो लोग उस इलाके में रहते हैं वो किसी सुरक्षित शेल्टर में अपनी शरण ले लें। और इस चेतावनी के पीछे वजह ये तस्वीर है। इजरायली झंडे लगे टैंकों की लंबी कतार लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है। इजरायली सेना के टैंक लेबनान की ओर मुंह किए हुए तैनात हैं। पत्तों और झाड़ियों में इन्हें तैनात किया गया है। लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली टैंक बस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हमास का दावा है कि रविवार तड़के उसके 3 लड़ाके लेबनान से इजराइल जाते वक्त इजरायली सेना से लड़ते हुए मारे गए। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास जंग की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच छिटपुट झड़प की खबरें आ रही हैं। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग हो चुकी है। इस बीच इजराइल में हमास के रॉकेट हमलों का सिलसिला भी लगातार जारी है। गाजा पट्टी में हो रहे हमास के ज्यादातर रॉकेट गाजा बॉर्डर से सटे अश्कलॉन शहर पर हो रहे हैं। ऐसा ही एक हमला रविवार सुबह किया गया। इसकी वजह से अश्कलॉन में एक घर की छत तबाह हो गई। इजराइल ने इसका ड्रोन वीडियो भी जारी किया है। वहीं इजराइल के सदेरोत शहर पर भी हमास ने मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद हमले वाली जगह पर आग लग गई। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल के 7 और सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर इजराइल के 286 सैनिकों की मौत हो चुकी है। खबर ये भी है कि हमास के हमले में एक भारतीय मूल के इजरायली नागरिक की भी मौत हो गई है। वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमास के संभावित रॉकेट अटैक से पहले सायरन बजना आम हो गया है। शनिवार रात को सायरन बजते ही एक मॉल के बाहर लोग सुरक्षित जगहों पर छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। इधर भारत सरकार ने भी हालात को देखते हुए इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को तेज कर दिया है। और इस कड़ी के अंदर भारतीयों को लेकर आज 2 विशेष विमान इजराइल से भारत पहुंचे, जो सुबह सुबह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। ये इजराइल में फंसे भारतीयों का चौथा जत्था था जो वतन लौटा। दोनों विमानों में कुल 471 भारतीय थे। वतन लौटने की खुशी सभी के चेहरों पर दिखाई दे रही थी। इंडियन गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हमें यहाँ बुलाया। कुछ यात्रियों ने बताया कि हमास से जंग के बीच उन्हें किस तरह बार बार बंकरों में शरण लेनी पड़ी। दिल्ली का सायरन बजता है, कभी कभी रॉकेट आते हैं तो उस टाइम हम थोड़ा पैनिक होता है। ऑपरेशन अजय के तहत अब तक 900 से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। इजराइल में 18,000 भारतीय रहते हैं। और मध्य पूर्व एशिया में छिड़ी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को चेतावनी दी है। मानवाधिकारों पर चल रही एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास आतंकियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमास मासूम लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इजरायली सेना को बैकअप देने के लिए अमेरिका का दूसरा युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर भूमध्य सागर पहुंच गया है। ईरान और लेबनान पर दबाव बनाने के लिए इस युद्धपोत को तैनात किया गया है। गाजा में घुसकर जमीन से हमला करने के लिए इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर तैनात खड़ी है। इजराइल की सेना ने लोगों को साफ कर तौर पर ही चेतावनी दी है कि वो ह्यूमन शील्ड न बने और गाजा छोड़कर चले जाएं। मतलब ये बात तो तय है कि जल्द ही इजराइल गाजा पट्टी पर भारी तबाही मचाने को तैयार है। इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी को खाली करने का जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म होने वाला है और इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने गाजा बॉर्डर पर सैनिकों और टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, भयंकर यहाँ पर मूवमेंट है बख्तरबंद गाड़ियों का, जो कि इस वक्त इजराइल में गाजा बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाई जा रही है। गाजा बॉर्डर से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें इजराइल के टैंक वहां बारूद बरसाने को तैयार दिखे और टैंकों की चहलकदमी से पूरे इलाके में धूल और धुएं का गुबार छा गया। दावा किया जा रहा है कि गाजा के लिए अगले 1 से 2 दिन बेहद भारी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना किसी भी वक्त गाजा में जमीन के रास्ते घुसकर कोहराम मचा सकती है।
और यही वजह है कि इजराइल ने भी गाजा पर जमीन के रास्ते हमला करने से पहले बॉर्डर से सटे अपने स्देरोत शहर को खाली करने का फरमान सुना दिया है। स्देरोत शहर गाजा पट्टी से कुछ ही दूरी पर है और 7 अक्टूबर को इसी शहर में हमास के लड़ाकों ने सबसे ज्यादा बर्बरता की थी। पूरे शहर को खाली कराया जा रहा है। छोटा सा बच्चा है इनके पास में, ये तस्वीरें देखिए चॉकलेट खाता हुआ। ये हालात इस वक्त यहाँ पर बन गए हैं। इन मासूमों का क्या दोष है? इन मासूमों को भी अब अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। इजराइल इस बार कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहता है। इजराइल को आशंका है कि हमास के आतंकी मौत से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना सकते हैं। इसीलिए इजराइल ने बॉर्डर से सटे स्देरोत शहर को खाली कराना शुरू कर दिया है। इजराइल हमास के आतंकियों का नामो निशान मिटाने में जुटा हुआ है, तो वहीं हमास ने भी इजराइल के खिलाफ लंबे युद्ध की तैयारी कर ली है। हमास के खूंखार लड़ाके रुक रुक कर इजराइल पर लगातार वार कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबाजी की जा रही है। वहीं फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं हैं। वो इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चों से अटैक कर रहे हैं। लेबनान, समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। शनिवार को दक्षिणी एश्कलॉन में हमास आतंकियों ने रॉकेट दागे, जिसके बाद वहां युद्ध के सायरन बजने लगे। देखिए इस वक्त हम एश्कलॉन में मौजूद हैं और यहाँ पर सायरन बजा है। जी न्यूज की टीम युद्ध की रिपोर्टिंग करने के लिए अपनी कार से गाजा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रही थी, तभी सायरन और जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। और इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए जी न्यूज की टीम तुरंत अपनी कार से उतरी और बंकर की तलाश में इधर उधर शरण लेने के लिए पहुंच गई, क्योंकि गाजा की तरफ से इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों की तेज आवाज सुनाई दी थी। जिसके बाद जी न्यूज की टीम तुरंत पास में बने बंकर की तरफ भागी और वहां छिपकर अपनी जान बचाई। देखिए इस वक्त हम कार से ट्रेवल कर रहे थे और उसी वक्त यहाँ पर सायरन बजा और हमें तुरंत गाड़ी से निकलकर बंकर की तरफ जाना पड़ा। गनीमत रही कि गाजा की तरफ से जो मिसाइलें दागी गईं, उसे इजराइल के सुरक्षा कवच कहे जाने वाले एयर डिफेंस आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया और अश्कलॉन शहर में एक बड़ी तबाही को होने से बचा लिया। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर डर साफ साफ नजर आया। और युद्ध के इस भीषण हालात में हमारी टीम के लिए रिपोर्टिंग कर पाना आसान नहीं था, लेकिन हमारी टीम को इलाई नाम के शख्स का साथ मिला जो इजराइल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और हिंदी बहुत अच्छी तरह बोलना जानते थे। 72 साल के इलाई ही हमारी टीम को वॉर जोन तक लेकर गए और उनकी बदौलत ही हम ग्राउंड जीरो से युद्ध की रिपोर्टिंग कर सके। इलाई ने बताया कि वो हिंदी फिल्में बहुत पसंद करते हैं और भारतीय गाने उन्हें अच्छी तरह से याद हैं। युद्ध के बीच 72 साल के इलाई ने हिंदी गाना गाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। How many times you have seen this movie? Oh, 6 years ago. So how many times? 5 times. Oh, 5 times. 5 times. You love this movie. Not only I love, all Israel love it. इलाई ने दावा किया कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी लोग और हिंदुस्तान की हिंदी फिल्में इजराइल के लोगों के दिलों पर राज करती हैं। इजरायली नागरिक इलाई के साथ बातचीत आगे बढ़ पाती तभी वहां हमले के सायरन बजने लगे और इसके बाद इलाई हमारी टीम को तुरंत बंकर की तरफ ले गए, जिसके बाद जी न्यूज की टीम ने बंकर में छिपकर अपनी जान बचाई। देखिए सायरन बजा है यहाँ पर। इस वक्त मैं बातचीत कर रहा था, तुरंत हमें बंकर की तरफ जाना पड़ेगा। इस वक्त एली, वेयर इज द बंकर, वेयर इज द वे, दिस इज बंकर, दिस इज। बताया गया कि हमास की तरफ से वहां रॉकेट दागा गया, जिसके बाद वहां मौजूद तमाम लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। तो देखिए एस्कलॉन शहर में मैं एली से बात कर रहा था। Here this is good. Don't. हमारी टीम काफी देर तक शेल्टर होम में छिपी रही और जब हालात ठीक हुए तो जी न्यूज की टीम ने दोबारा रिपोर्टिंग शुरू की। इजराइल में लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। इस दौरान भीड़ ने इजराइल को हत्या आरोपी बताया, साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया में भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने रैली निकाली। फ्री फिलिस्तीन के नारों के बीच सिडनी के हाइड पार्क में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। तुर्की के इस्तांबुल और अंकारा में प्रो फिलिस्तीन ग्रुप्स ने सड़कों पर प्रदर्शन किए। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।